इंसान बंदरों से नहीं बने, बल्कि इंसान और आज के बंदर के पूर्वज एक ही हैं, जो समय के साथ अलग अलग रास्तों पर निकल गए। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कोई अफवाह या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक के सबसे मजबूत और प्रमाणित सिद्धांतों में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी सिर्फ एक कहानी है जो हमें स्कूल में रटाया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच है? लोग कहते हैं कि यह सब झूठ है, जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं समझा जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतिहास, जेनेटिक्स और प्रोसेस के परतों को खोलेंगे और जानेंगे इंसान के पैदा होने का सच। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपका भ्रम टूटने वाला है। सबसे बड़ी गलतफहमी। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े भ्रम से। बहुत से लोग सोचते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब है कि एक बंदर धीरे धीरे खड़ा हुआ, उनकी पूंछ गायब हुई और वे इंसान बन गए। यह पूरी तरह गलत है। डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा। असलियत यह है कि आज के चिंपैंजी या बंदर दोनों के साझे पूर्वज थे। आज से 60 से 70 साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा प्रजाति रहता था जिससे दो अलग अलग शाखाएं निकली। एक शाखा आगे चलकर चिंपैंजी या गोरिल्ला बना, दूसरा शाखा विकास के सफर पर निकलते हुए होमो सेपियंस यानी हम इंसान बने। हम उनके बच्चे नहीं हैं, हम उनके कजिन्स हैं। अब आप पूछेंगे, भाई इसका सबूत क्या है? सबूत छिपा है धरती के नीचे जीवाश्मों में। वैज्ञानिकों को पिछले 100 सालों में हजारों ऐसे कंकाल मिले हैं जो साबित करता है कि इंसान अचानक आसमान से नहीं टपके। साल 1912 में इथियोपिया में एक कंकाल मिला जिसे नाम दिया गया लूसी। लूसी लगभग 32 साल लाख पुरानी थी। उसका दिमाग एक बंदर जितना छोटा था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी और पैरों की बनावट से साफ था कि वह हमारे तरह दोनों पैरों पर सीधा चलती थी। इसके बाद होमो हेबिलिस आए, जिन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सिखाया। फिर होमो इरेक्टस आए, जिन्होंने आग की खोज की। यह कड़ियों की एक पुरानी चेन है, कोई अफवाह नहीं। यदि आपको हड्डियों पर यकीन नहीं है तो चलिए आज के सबसे बड़े विज्ञान यानी जेनेटिक्स की बात करते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इंसान और चिंपैंजी के डीएनए को एक साथ मिलाया तो नतीजा जो निकला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हमारा और चिंपैंजी का डीएनए 98.8% मैच कर रहा था। हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे खून का काम करने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे भाषाएं भी उनसे कई हद तक मिलती है। हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 का सटीक अध्ययन यह साफ दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वज में 2 क्रोमोसोम नंबर जुड़ गए, जिसने हमें बाकी जानवरों से अलग और बुद्धिमान बना दिया। विज्ञान का यह वे सबूत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम इतने समझदार कैसे हो गए कि हमने चांद पर रॉकेट भेज दिया और बाकी जानवर वही रह गए। इनके पीछे 2 बड़े कारण थे, जलवायु परिवर्तन और पका हुआ खाना। लाखों साल पहले जब अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और घास के मैदान बने, तो पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों को भोजन की तलाश में जमीन पर उतरना पड़ा। जमीन पर दूर तक देखने के लिए 2 पैरों पर खड़ा होना जरूरी था। जब हमारे हाथ आजाद हुए तो हमने औजार बनाए। इसके बाद जब हमने आग पर खाना पकाकर खाना सीखा तो हमारे पेट को खाना पचाने के लिए कम ऊर्जा लगने लगी। वह बची हुई ऊर्जा हमारे दिमाग के विकास में काम आई और हमारा दिमाग तेजी से बड़ा होने लगा। तो दोस्तों, क्या ह्यूमन इवोल्यूशन क्या एक अफवाह है? बिल्कुल नहीं, यह वैज्ञानिक सच है। तो फॉसिल्स और डीएनए और हमारी खून की शारीरिक बनावट, जैसे हमारे शरीर का रीढ़ का हड्डी के नीचे टेलबोन से हर दिन साबित होता है। एवोल्यूशन हमें यह नहीं सिखाता है कि हम जानवरों से बने हैं, बल्कि हमें यह सिखाता है कि इस धरती पर हर एक जीव एक दूसरे से कनेक्ट है।
हम सब एक ही विशाल जीवन वृक्ष की टहनियां हैं। आपको क्या लगता है? क्या विज्ञान के इस सबूत को भी जानने के बाद आपके मन में कोई शक है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर अभी भी आपको कोई शक है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर आराम से मिल जाएगा मेरा इंस्टा आईडी। तो मिलते हैं, चलिए। अगर कोई भी शक है तो पूछना जरूरी है, तो आप पूछिएगा।